लास्ट लेक्चर में हमने देखा था प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन, प्रिपरेशन ऑफ डाई नाइट्रोजन गैस, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाई नाइट्रोजन गैस एंड यूसेस ऑफ डाई नाइट्रोजन गैस। तो आज हम देखेंगे नाइट्रोजन के रिलेटेड जो कंपाउंड्स है, ठीक है, जैसे कि अमोनिया है, नाइट्रिक एसिड है, तो उनमें से फर्स्ट हम अमोनिया की प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज एंड उसके यूसेस के बारे में देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया गैस। तो अमोनिया गैस की देखते हैं, मेन जो प्रिपरेशन होती है वो हेबर मेथड से होती है। उसके अलावा भी कहीं और मेथड है कि जिससे आप क्या कर सकते हो कि अमोनिया गैस है वो प्रिपेयर कर सकते हो। तो देखो, अमोनिया इज प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटीज इन एयर एंड सॉल्ट, ठीक है, कि लेस प्रोपोर्शनल में आप देखते हो तो एयर और उसमें आपको प्रेजेंस मिलता है। उसके अलावा देखते हैं नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक मैटर लाइक देन यूरिया में भी आपको मिलता है कि यूरिया में भी, जैसे यूरिया का हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, यूरिया मीन्स क्या होगा NH2CO NH2CO उसकी रिएक्शन वाटर के साथ करते हैं तो यहाँ पे NH2 टू टाइम्स है, मीन्स 2 NH2 है, यहाँ टोटल 2 H2 लिया है, उनमें से एक एक हाइड्रोजन यहाँ पे दे देंगे, मीन्स NH3 तो टोटल हो जाएगा 2 NH3। सो 2 NH3 यहाँ पे हम लिखते हैं। उसके अलावा आप देखते हो कि यहाँ पे ट्वाइस कर देंगे तो यहाँ पे ट्वाइस करने से हमें क्या मिलेगा कि उसके अलावा 2 NH4 भी, तो NH4 मीन्स नाइट्रोजन टोटल 4 हो गए, यहाँ पे 2 करोगे तो 2 नाइट्रोजन प्लस 2 टोटल 4, उनमें से 2 नाइट्रोजन अमोनिया में 2 अमोनियम कार्बोनेट मिलेगा। तो CO भी 2 टाइम्स होगा, जिनमें से CO3 में एक कन्वर्ट होगा और एक CO2 जो ऑक्सीजन है वाटर के पास से ऑब्टेन करेगा। और ऐसे आप देखते हो तो अमोनिया गैस की प्रिपरेशन होती है पर वेरी लेस प्रोपोर्शनल में होती है। उसके अलावा ऑन अ स्मॉल स्केल अमोनिया इज ऑब्टेन फ्रॉम द अमोनियम सॉल्ट, कि अमोनियम सॉल्ट है, जैसे अमोनियम सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड है, तो उसका डीकंपोजिशन करने से क्या मिलता है, अमोनिया गैस मिलता है। किसकी प्रेजेंस में डीकंपोजिशन मीन्स, देखो डीकंपोजिशन विद ट्राइट्रेट विद कैल्शियम कॉस्टिक सोडा या तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में करना है। कॉस्टिक सोडा मीन्स सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो फर्स्ट हम सॉल्ट देखते हैं अमोनिया का, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, उसकी रिएक्शन करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो यहाँ पे कैल्शियम है और यहाँ पे क्लोरीन, तो कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 क्रिएट होगा, CaCl2 2 क्लोरीन, इसीलिए मैं पहले से यहाँ पे 2 टोन कर दूं, देन 2 NH4 होगा, जिनमें से एक एक हाइड्रोजन रिमूव कर दो, 2 NH3। तो यहाँ पे आपके पास 2 टाइम्स OH मीन्स 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन रहेगा, और उसके अलावा यहाँ से 2 हाइड्रोजन फ्री होगा, एक NH4 में से एक हाइड्रोजन फ्री होगा, देन 2 हाइड्रोजन, तो टोटल 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, देन 2 H2 एंड 2 मोलिक्यूल्स ऑफ NH3 मीन्स अमोनिया गैस मिलेगा। एज इट इज सेकेंड जो है अमोनियम सॉल्ट, जैसे कि अमोनियम सल्फेट, उसकी रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड मीन्स कॉस्टिक सोडा के साथ रिएक्शन करते हैं। सेम वे यहाँ पे NH4 2 टाइम्स है, तो उनमें से हम लेते हैं 2 NH3 मीन्स 2 हाइड्रोजन बचेंगे, यहाँ से 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, आगे 2 ऑलरेडी लिखा है, तो टोटल हुआ 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन मीन्स 2 H2, और यहाँ से Na प्लस और SO4 माइनस 2, पर Na प्लस है तो 2 लोगे तो Na2SO4 ऑब्टेन होगा। बट लार्ज स्केल अमोनियम इज मैन्युफैक्चरिंग बाय इन शॉर्टली, कि जो इंडस्ट्रियल में कैसे ऑब्टेंड होता है, तो लार्ज स्केल अमोनिया इज ऑब्टेंड या तो मैन्युफैक्चरिंग बाय हेबर प्रोसेस, जो हमने कल भी नाइट्रोजन की केमिकल प्रॉपर्टीज में जो देखी थी कि डाई नाइट्रोजन रिएक्ट विद डाई हाइड्रोजन इज 1:3 रेशियो, कि 1:3 के रेशियो में आप लेते हो डाई नाइट्रोजन रिएक्ट विद डाई हाइड्रोजन गैस, देन गिव्स अमोनिया NH3। बैलेंस इक्वेशन आप जानते हो कि 2 नाइट्रोजन है, 2 लिखा, देन 2 3 जा 6, देन 3 2 जा 6। उसके अलावा कि ये जो प्रोसेस है उसमें हमने बताया उस तरह के ये जो प्रोसेस है मोस्टोपली आप देखते हो तो आयन कैटालिस्ट या तो आयन ऑक्साइड कैटालिस्ट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है, ठीक है, एबर प्रोसेस है। और उसके अलावा 773 केल्विन टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। उसके अलावा यहाँ पे देखते हो तो ये जो रिएक्शन है उनमें से एनर्जी फ्री होती है। सो फॉर्मेशन एंथैल्पी, स्टैंडर्ड फॉर्मेशन एंथैल्पी डेल्टा FH0 इज इक्वल टू -46.1
किलो जूल पर मोल। तो ये जो आप रिएक्शन देखते हो कि ये रिएक्शन में हाई प्रेशर वुड, देखिए यहाँ पे हाई प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है। उसके अलावा द ऑप्टिमम कंडीशन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया आर अ प्रेशर ऑफ 200 into 10⁵ पास्कल। 200 into 10⁵ पास्कल मीन्स होगा 10⁵ पास्कल इज इक्वल टू 1 बार या तो 1 एटमोस्फियर है। सो 200 बार या तो 200 एटमोस्फियर एंड अबाउट 700 केल्विन मीन 773 केल्विन टेम्परेचर के नियरली होता है। उसके अलावा कैटालिस्ट यूज आयन ऑक्साइड के, जैसे मैंने बताया उस तरह आयन ऑक्साइड कैटालिस्ट यूज करना होता है। कई बार ये जो रिएक्शन है उसका रेट और इंक्रीज करना है कि जैसे मैंने आयन लिया तो आयन ऑक्साइड कैटालिस्ट लिया, पर उसके अलावा भी उसका रेट इंक्रीज करना है तो उसमें हम प्रोमोटर्स ऐड करते हैं, जैसा कि पोटेशियम ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड, कि जो रिएक्शन का रेट जो कैटालिस्ट की प्रेजेंस मीन्स आयन ऑक्साइड की प्रेजेंस में तो जितना इंक्रीज होता है, पर उसके अलावा भी और इंक्रीज करना है तो उसके लिए पोटेशियम ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड का यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया, या तो राइट द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमोनिया। फर्स्ट देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया। तो अमोनिया मोलिक्यूल्स इज ट्राइगोनल पिरामिडल है with a nitrogen atom at expand then the 3 bonding electrons pair and 1 non bonding electron pair। नाइट्रोजन है उसकी वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, जैसे यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 3 और ये 4 5। अब हाइड्रोजन की वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन उसके साथ कोई ऐड हो जाए तो हीलियम जैसा कैसा हो जाए न्यूट्रल, और नाइट्रोजन की वैलेंस शेल में 5 है, जिसमें से आप देखो तो और 3 मिल जाए तो 8 मीन्स वैलेंस शेल उसकी भी कंप्लीट हो जाए। मीन्स नाइट्रोजन को स्टेबल होने के लिए, आर्गोन जैसा होने के लिए, नियोन जैसा होने के लिए उसको 3 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। तो 3 हाइड्रोजन के साथ, क्योंकि हाइड्रोजन की मैक्सिमम कैपेसिटी 1 है, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे तीसरा। तो ऐसे नाइट्रोजन के पास बॉन्डिंग आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए हैं, इसलिए बॉन्ड कितने हुए 3, इसलिए 3 बॉन्डिंग पेयर्स होती है। और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन रहा मीन्स 1 पेयर जो नॉन बॉन्डिंग पेयर है, इसलिए कहते हैं कि अमोनिया में देखते हो तो 3 बॉन्डिंग पेयर एंड 1 नॉन बॉन्डिंग पेयर होती है। जिसके अलावा आप देखते हो कि यहाँ पे सभी सिंगल बॉन्ड है, इसलिए उसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। कि हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा अमोनिया में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो बॉन्ड एंगल होना चाहिए 109 डिग्रीज एंड 28 या तो 109 डिग्रीज के अबाउट होता है, बट यहाँ पे आप देखते हो तो 107.8 डिग्रीज है, तो ये डिक्रीज हुई। डिक्रीज इसीलिए हुई कि ये जो नॉन बॉन्डिंग और ये बॉन्डिंग पेयर है, ये नॉन बॉन्डिंग और ये बॉन्डिंग पेयर, तो दोनों के बीच रिपल्सिव लगेगा, इसलिए ये जो बॉन्ड है वो थोड़ा डिक्रीज होगा, और इसलिए 109.5 डिग्रीज जो है 109.5 डिग्री जो sp3 में होता है उनमें से डिक्रीज होकर 107.8 डिग्री होता है। उसके अलावा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच जो सिंगल बॉन्ड है उसकी बॉन्ड लेंथ 101.7 पिकोमीटर होती है, 101.7 पिकोमीटर होती है। ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। उसके अलावा देखते हैं अमोनिया इज कलरलेस गैस विद प्यूजेंट ऑर्डर, कि उसकी स्मेल है वो प्यूजेंट टाइप की होती है, कलरलेस होता है। उसके अलावा फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, द फ्रीजिंग पॉइंट इज 198.4, द फ्रीजिंग पॉइंट इज 198.4 एंड द बॉइलिंग पॉइंट इज 239.7 केल्विन होता है। उसके अलावा देखते हैं कि सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट दोनों में आप देखते हो तो उसका एसोसिएशन होता है जो हाइड्रोजन बॉन्ड की रीजन से यहाँ पे आप देखने को मिलता है। उसके अलावा देखते हो कि यहाँ पे जो ये नाइट्रोजन और उसके अलावा हाइड्रोजन मीन्स अमोनिया गैस जो है उसमें कैरेक्टरिस्टिक देखते हो आप तो बेसिक होता है, कि जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक कौन सी होती है बेसिक टाइप की होती है। मीन्स अमोनिया गैस है वो कैसा है बेसिक टाइप का नेचर होता है, बट एक्चुअल में अमोनिया बेसिक नहीं है, बट उसका जो एक्वास सॉल्यूशन है वो बेसिक होता है। नेक्स्ट देखते हैं उसकी केमिकल प्रॉपर्टी, जिसमें आपको पता चलेगा कि अमोनिया गैस के, तो देखो फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी में देखते हैं कि अमोनिया इज द हाईली सॉल्युबल इन वाटर। वाटर में कैसा है हाईली सॉल्युबल है, कि अमोनिया गैस है वो वाटर में हाईली सॉल्युबल है।
एंड वाटर में सॉल्युबल होकर उनमें से अमोनियम क्लोराइड जैसे NH3 प्लस H2O, एक हाइड्रोजन यहाँ पे ले लोगे तो NH4 प्लस हो जाएगा और यहाँ पे OH माइनस में सब्सटेंस क्रिएट होगा NH4OH, कि जो वाटर में हाईली सॉल्युबल होकर क्या क्रिएट करता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऑब्टेंड होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। बट उसमें से जो आप आयन में कन्वर्ट करोगे तो NH4 प्लस एंड OH माइनस होता है। मीन्स जो अमोनिया का एक्वस सॉल्यूशन है उनमें आपको OH माइनस आयन मिलता है, और जिसमें से हम देखते हैं कि OH माइनस जिसमें प्रेजेंस होता है उसे हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। इसलिए जो एक्वस सॉल्यूशन अमोनिया इज द बेसिस, कि वो क्या होता है, बेसिक होता है। उसके अलावा इट फॉर्म्स अमोनियम सॉल्ट विथ एसिड, कि जैसे अमोनियम सॉल्ट के साथ या तो कोई डिफरेंस टाइप के, जैसे कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट कि NH4OH रिएक्ट विथ HCl, मीन्स एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट बनेगा। सिंपल ये कि अमोनियम जो हाइड्रोक्साइड है वो बेस है एसिड के साथ, तो एसिड रिएक्ट विथ बेस या तो बेस रिएक्ट विथ एसिड देन गिव सॉल्ट प्लस वाटर। तो वो एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगी, डिफरेंट टाइप के सॉल्ट, जैसे HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो अमोनियम क्लोराइड बनेगा, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो अमोनियम सल्फेट NH4 ट्वाइस SO4 मिलेगा। उसके अलावा वीक बेस द प्रेसिपिटेट ऑफ हाइड्रोक्साइड, के उसमें प्रेसिपिटेट भी कई बार हाइड्रोक्साइड में मिलती है, जैसे कि यहाँ पे हम देखते हैं सम रिएक्शन कि जिंक सल्फेट ZnSO4 के साथ अमोनियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन की है जिंक सल्फेट। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा कि जो आप रिएक्शन करोगे उनमें से Zn और यहाँ से OH, पर Zn+2 है और OH माइनस है, इसलिए 2 करने के लिए मैंने यहाँ पे ट्वाइस किया, देन ZnOH ट्वाइस और NH4 2SO4 मीन्स NH4 ट्वाइस SO4 मिलेगा कि अमोनियम सल्फेट, मीन्स दोनों के नेगेटिव आयन चेंज होते हैं। तो जो यहाँ पे हमने बताया उस तरह के वीक बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो कई बार प्रेसिपिटेट मिलती है। तो जैसे आप देखते हो यहाँ पे व्हाइट पीपीटी आपको मिलते हैं, मीन्स व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलते हैं एज इट इज। दूसरी कोई मेटल्स के जैसे लेता है आयन क्लोराइड FeCl3 और NH4OH, यहाँ पे Fe पर +3 होगा क्योंकि Cl माइनस है 3Cl है, तो यहाँ पे रिएक्शन होकर आपको क्या मिलेगा, आयन ऑक्साइड Fe2O3 इंटू XH2 और NH4Cl मिलेगा। ब्राउन पीपीटी से जो एक टाइप का हम क्या कहते हैं कि जो आयन पे कोरोनेशन होता है वो टाइप का आयन ऑक्साइड मिलता है, ब्राउन टाइप की पीपीटी मिलती है। तो ये जो आप देखते हो अमोनिया में जो लुईस बेस की रीजन से कि जो प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इन नाइट्रोजन एटम के उसमें जो लोन पेयर होते हैं, उसके अलावा इट डोनेट्स द इलेक्ट्रॉन पेयर्स फ्रॉम लिगेंड एंड विथ मेटल एंड फॉर्मेशन सब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कि कई बार जो होता है वो लिगेंड के साथ भी रिएक्ट करता है, मीन्स लिगेंड जो के फॉर्म में रहता है और मेटल्स को क्या करता है, मेटल्स आयन को लोन पेयर मीन्स इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। जो हमारा चैप्टर कॉम्प्लेक्स आएगा उसमें आपको ज़्यादा उसके बारे में पता चलेगा कि जो ऑलवेज लिगेंड होता है वो क्या करता है, मेटल आयन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और उसके बीच जो बॉन्ड बनता है उस सब्सटेंस को हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं। तो ऐसे अमोनिया भी ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कई टाइप के बनाते हैं, जैसा देखो Cu+2 है उसके साथ NH3, तो CuNH3 4, यहाँ पे NH3 मीन्स अमोनिया न्यूट्रल, उस पर कोई चार्ज नहीं होता है, तो Cu+2 का ही चार्ज रहेगा, अमोनिया 2 हो 4 हो 6 हो कितने भी हो, ठीक है। तो डीप ब्लू कलर टाइप्स का ये जो आपको कॉम्प्लेक्स मिलता है। सेम वे एज इट इज आप देखते हो जैसे कि यहाँ पे सिल्वर Ag+ और Cl- दोनों मिक्स होकर सिल्वर क्लोराइड बनाते हैं जो एक वाइट प्रेसिपिटेट होते हैं, पर उसकी रिएक्शन हम अमोनिया के साथ करते हैं तो AgNO3 ट्वाइस Cl, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं लिखा है एक्चुअल में, यहाँ पे आप प्लस चार्ज और यहाँ पे माइनस लिख सकते हो क्योंकि यहाँ पे Ag+ है, अमोनिया तो 0 है और Cl का माइनस, पर पूरा जो कॉम्प्लेक्स है वो न्यूट्रल हो जाएगा क्योंकि Ag+ और Cl- वो दोनों का 0 हो गए और इसका भी 0, तो ये जो व्हाइट प्रेसिपिटेट थे उनमें से कैसे हो गए, कलरलेस हो गए। तो ये टाइप्स की केमिकल प्रॉपर्टीज है अमोनिया गैस की। और उसके अलावा कहीं सम यूसेस है अमोनिया गैस के लिए, जैसे देखते हो लिक्विड अमोनिया इज यूज इन रेफ्रिजरेटर, कि जो रेफ्रिजरेटर में यूज होता है मीन्स लो टेम्परेचर पर लार्ज हीट ऑफ वेपोराइजेशन के फॉर्म में होता है। उसके अलावा कहीं अमोनिया है उसका यूसेज से हम फर्टिलाइजर भी ऑब्टेन कर सकते हैं, कि नाइट्रोजन वाले जो फर्टिलाइजर से लाइक देन अमोनियम नाइट्रेट है, अमोनियम फॉस्फेट है, अमोनियम सल्फेट है, उसके लिए भी यूज होते हैं, मीन्स नाइट्रेट
जो फर्टिलाइजर है उसके लिए, एंड द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सम ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड्स, कि कहीं ऑर्गेनिक या तो इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड्स के लिए भी यूज करते हैं, द मोस्ट ऑफ वन बीइंग नाइट्रिक एसिड। तो उसके बाद हम नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशन देखेंगे, जो अमोनिया गैस में से या तो अमोनिया में से हम ऑब्टेन कर सकते हैं, मीन्स अमोनिया के, और ये यूसेज है कि जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए भी यूज होता है, फर्टिलाइजर के लिए भी यूज होता है, रेफ्रिजरेंट के लिए भी उसका यूज कर सकते हो। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज और यूसेस के बारे में स्टडी करेंगे।